सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राजनीति मस्ती में। और डियर हम पढ़ने वाले थे आपका ग्रामर सेशन, जो हमारा सेशन चल रहा था वो हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका आज हमारा पार्ट रहेगा 3। जो हमारा 3 पार्ट है, इससे पहले मैंने आपके लिए 2 चैप्टर क्लास वहाँ पर डाल दी, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ग्रामर का सेशन क्लास 11 12 जो 10 12 के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए, और छोटे स्टूडेंट वो भी पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि हेल्प मिलती है स्पीकिंग के लिए आपको, क्योंकि 10 से सब सब्जेक्ट में आते हैं हर एक में। और स्पीकिंग के लिए बहुत ही क्या है जरूरी, आपको टेंसों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और टेंस सीख जाओगे आप थोड़ा सा गले में खराबी है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया है किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। 2024 के जो एग्जाम है आपके बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो ग्रामर हम उठाएंगे। और ग्रामर को आपको क्रम से सेशन वाइज क्लास बाई क्लास पढ़ते हैं ना, कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे आपके एग्जाम से करीब 10 दिन 15 दिन पहले। और आपके जो पेपर आएंगे उनको भी सॉल्यूशन कराएंगे किस तरीके से आए। और उम्मीद है कि आपको ग्रामर के रूल आ गए, तो ग्रामर कहीं ज़्यादा भारी आती नहीं है, बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी ग्रामर आती है और आपके एग्जाम में, तो आराम से पढ़ते चलेंगे। इसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट इससे पहले डाल दिया है, पूरा आपने नहीं देखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में से आपको पता है कि एक टेंस आता है, एक एक्टिव पैसिव में भी आता है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और आज हम पढ़ेंगे माय डियर, हम 3rd पार्ट है हमारा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सारे स्टूडेंटों की थोड़ी सी कंप्लेंट आई थी मेरे से कि सर आप हिंदी लिख दिया करो, आप इंग्लिश में, मैंने उससे पहले हिंदी नहीं लिख पाया एग्जाम्पलों की, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया। और मैंने आपके लिए यहाँ पर दिखाया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कोई काम वर्तमान समय में कोई काम चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू है, कोई काम क्या है कंटिन्यू, तो टेंस अपने आप कहता है प्रेजेंट माने वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम चल रहा है, और टाइम टेंस माने तो समय, क्या वर्तमान समय में कोई काम आपका चल रहा है। तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रही है, रहा हूं, ऐसे शब्द आपके टेंस में आते हैं। उसके बाद में लिखा है सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है हमारा, एक वचन, इसको कर्ता कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज का। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यू, वी, दे, ये तो हम करेंगे आर का स्पेशल आई किसके लिए लगाते हैं हम, एम के लिए, आई के लिए क्या लगता है एम, तो इस तरीके से हम इनको हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैंने लिखा है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एज आर एम लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आईएनजी क्यों, कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए इसका मतलब वो आईएनजी लेके आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, पहले आप बना के देखो वीडियो को पॉज करके, फिर हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। मेरे को मिलेगा आपने बना लिए होंगे, देखो थोड़ा सा खांसी की प्रॉब्लम है इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना। तो देखो अब यहाँ पे वर्षा हो रही है, कोई काम चल रहा है, तो वर्षा होती है तो इसके लिए निर्जीव है तो इसके लिए लगाते हैं इट। अब इट एक वचन में आता है, देखो तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पर इज। अब वर्षा हो रही है तो वर्षा होना की होती है रैन, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर रैनिंग, फुल स्टॉप, इट इज रैनिंग, ये हमारा इंग्लिश समझ गया। दूसरा है कि हम शतरंज खेल रहे हैं, तो हम क्या लाना सब्जेक्ट का होता है बी। अब बी के हिसाब से हेल्प वर्ब क्या आएगी आर, देखो बी क्या है बहुवचन इसलिए आएगी आर। और खेलना क्या होती है प्लेइंग, हमें क्या लगा देंगे अपन आई तो प्लेइंग। और क्या कह रहे हैं शतरंज, शतरंज को हम कहते हैं चेस, क्या कहते हैं चेस, और फुल स्टॉप। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं के लाने सब्जेक्ट क्या होता है आई। अब आई के साथ हेल्प वर्ब क्या आएगी डियर एम। और पढ़ाना क्या होती है टीच, क्या होती है, तो क्या आएगी हमारी टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो हम ऑब्जेक्ट ले देंगे क्या इंग्लिश। इस तरीके से क्या बनता है हमारा टेंस बनते हैं। अब देखो वह ग्वालियर में रह रहा है, वह ग्वालियर में रह रहा है तो लड़का है तो ही के लाने क्या लगाएंगे हम है क्रिया एज। अब रहना की क्या होती है लिव, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम लिविंग। और मैं के लाने होता है इन, और ग्वालियर की जगह हम क्या लिख देंगे ग्वालियर, ग्वालियर, इस तरीके से। नेक्स्ट है सोनू कार चला रहा है, इसको आप पहले बना के देखेंगे। देखो सब्जेक्ट लिखा हमने सोनू, अब एक वचन है सोनू किसी का नाम है तो साइकिल का लगा देंगे हम एज। अब चलाना क्या होती है ड्राइव,
क्या होती है, ड्राइव, तो निकाला दें इसमें आएगी ड्राइविंग अ कार, ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से हमारे क्या बनेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बन जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य हम क्या करेंगे नेगेटिव में, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद में नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो कैसे। अब मैं लिखा है वह मीनिंग याद नहीं कर रही है, तो लड़की है, तो साइक्रिया में क्या लिखूंगा यहाँ पर शी, सॉरी सब्जेक्ट सी। अब सब्जेक्ट सी एक वचन है तो इसके हिसाब से क्या है यहाँ पे इज, नॉट आएगा ही। अब क्या कर रही है वो, याद करना। याद करना की क्या होती है, लर्न, लर्न आएंगे, याद करेगी लर्निंग, और क्या कर रही है मीनिंग, याद कर रही है, तो लर्निंग मीनिंग। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा नॉट। कुछ नहीं करना है डियर, सिर्फ साइक्रिया के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। साइक्रिया के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। आगे बढ़ेंगे तो और बताऊंगा। देखो अब मैंने कहा बच्चे स्कूल में नहीं चिल्ला रहे हैं, तो बच्चे के लाने क्या लिखेंगे चिल्ड्रन। अब एक बच्चा तो है नहीं, एक बच्चा के मतलब चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे तो उसके लिए चिल्ड्रन, तो आप लोग क्या लिखेंगे चिल्ड्रन। अब बहुवचन है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आर। और चिल्लाने क्या होती है क्राई, क्या होती है ये क्राई, तो क्राई आगे रहे तो क्राइंग। अब क्या कर रहे हैं ये चिल्ला रहे हैं, कहां पर स्कूल में, तो इन स्कूल। तो क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी इसमें नॉट और आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे नॉट, तो क्या चिल्ड्रन आर नॉट क्राइंग इन स्कूल या इन द स्कूल, ये लगा सकते हैं इन स्कूल लगा लो सही रहेगा। अगला है अमन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, तो किसी का नाम दिया है तो नाम लिख लेंगे अमन, अमन। अब नाम है किसी का तो साइकिल का एज, इसके बाद में नॉट। अब पढ़ना क्या होती है रीड, तो एज क्या आएगी रीडिंग। तो क्या पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, तो क्या लिखना है यहाँ पे न्यूज पेपर। ये क्या बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है आगे देखते हैं हम, बना के देखो। मैं लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट, मैं क्या लिखना सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी देखो, आई के साथ यहाँ पे आती है एम। और क्या कर रहा है मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, और जानी क्या होती है फिर, सॉरी नॉट आ आएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो एम के बाद में क्या लिख देंगे आप नॉट। और गोइंग, तो गोइंग और प्रीपोजिशन आएगा इसके साथ गोइंग के साथ टू, और क्या जा रहे हैं टेम्पल, टेम्पल। तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं। अगर आया बे कहानियां नहीं लिख रहे हैं, तो बे के लाने सब्जेक्ट क्या आएगा, बे के लाने क्या होता है दे, अब बहुवचन है इसलिए साइकिल क्या आएगी आर। पार के हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब नॉट तो समझ आएगा नेगेटिव है तो। अब लिखना, लिखना ही क्या होती है राइट, इसमें लगा आईएनजी, तो राइटिंग। और क्या स्टोरी, और बहुत सारी है तो स्टोरीज, तो राइटिंग अ स्टोरीज, स्टोरीज। ये हमारा क्या बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, साइक्रिया के बाद में नॉट। अब इसमें क्या लिखेंगे डियर इंटरोगेटिव, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ नहीं करेंगे इसमें, साइक्रिया को हम कहा ले आते हैं आगे, और वाक्य की शुरुआत इंटरोगेटिव में कहां से होती है, इसको यस नो वाले भी क्वेश्चन बोलते हैं, इसका आंसर हम यस और नो में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज आर या एम में से कोई एक, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या है इसका फॉर्मूला जब आएंगे उसी तरीके से हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो एच, बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर, वाई सब्जेक्ट है तो आई के साथ है एम। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या वर्षा पत्र लिख रही है, तो वर्षा किसी लड़की का नाम है वर्षा, क्या है वर्षा। तो कैसे लिखेंगे देखो, अब वर्षा है कोई लड़की का नाम है तो इसलिए साइक्रिया का आएगी यहाँ पर एज, उसके बाद में क्या आएगा देखो एज में आता है। अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वर्षा, वर्षा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लिखना, लिखना ही क्या होती है राइट, ऊपर लिखा हुआ है तो क्या राइटिंग, और क्या लिख रही है पत्र, तो राइट अ लेटर। क्वेश्चन मार्क, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है अब अगला क्वेश्चन है क्या हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, क्या हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो बना मेरे साथ में। अब आर
इसमें क्या आएगा, हम के हिसाब से साइकिल करानी चाहिए आर, सब्जेक्ट क्या आएगा, हम खिलाने बी। अब मेरे वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो जाना, क्या होती है जाना, तो यार गोइंग, गोइंग टू सी, देखना जाना होगा, गोइंग टू सी द ताजमहल, देखना क्या होता है सी द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क, तो क्या बनेगा, आर बी गोइंग टू सी द ताजमहल, हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। अगला बनेगा, क्या शालिनी बस चला रही है, तो शालिनी किसी लड़की का नाम है, तो साइकिल करानी चाहिए, इज सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, शालिनी, शालिनी आ गया। अब उसका चलाने क्या होती है, ड्राइव, तो क्या आएगा ड्राइविंग, वेट ड्राइविंग, और क्या चला रही है, बस, तो ड्राइविंग अ बस, क्वेश्चन मार्क, तो क्या है, इज शालिनी ड्राइविंग अ बस, इंट्रोगेटिव बन गया। अच्छा क्वेश्चन है, क्या वह अपना गृह कार्य कर रही है, तो लड़की है, तो क्या बनेगा सी, और सी के हिसाब से साइकिल करानी चाहिए इज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी। अब करना ही क्या होती है डू, तो इन जी तो इसमें क्या जाएगा डूइंग, और क्या कर रही है ये अपना गृह कार्य, तो हर होम, गृह कार्य करेंगे होम वर्क, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारे क्या है, ये हमारे किसके बन गए, अफर्मेटिव के, ये किसके बन गए हमारे निगेटिव के, और ये किसके बन गए हमारे, सॉरी निगेटिव के किसके बन गए, इंट्रोगेटिव के। चलते हैं इसका और देखते हैं इसके, ठीक है देखो, तो हमने 3 पढ़ ली अभी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अब 2 पढ़ेंगे अपन, एक और चौथा था हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, देखो इसका फॉर्मूला देख लो एक बार, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, पहले तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज आर एन में से कोई एक, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैंने आप सेंटेंस लिखा है, क्या भरत हिंदी नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ रहा है, तो देखो यहाँ बन जाएगा, तो पहले हम करेंगे भरत किसी का नाम है, तो उसके हिसाब से साइकिल आनी चाहिए इज, क्या है यहाँ पर इज। अब उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा है क्या यहाँ पर भरत, अब उसके बाद में क्या आएगा हमारा नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या होता है पढ़ रहा, पढ़ना ही क्या होती है रीड, क्या रीडिंग, अब क्या पढ़ रहा हिंदी, तो क्या लिखेंगे हम हिंदी, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगला है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे, तो अब बहुवचन है, तो इसलिए साइकिल क्या आनी चाहिए यहाँ पर आर के साथ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दे। उसके बाद में खेलना, तो पहले नोट लगा दें अपन, तो हमारा होता है प्ले, प्लेइंग, अब खेलने की क्या होती है क्रिकेट, तो क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो मेरे साथ बनाओ पहले आप, हैं पॉज करके इन सभी को बना के देखो, तो आर बी, बहुवचन तो बी, उसके बाद में आएगा नॉट, उड़ाने क्या होती है हमारी फ्लाई, आएंगे फ्लाइंग, अ काइट, काइट, क्वेश्चन मार्क। तो आर बी नॉट फ्लाई अ काइट। लिखा है, क्या वह गाने नहीं बजा रहा है, तो देखो लिखा है, तो ई के साथ साइकिल का एज, सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा ही, उसके बाद क्या बनेगा हमारा नॉट, और बजाना की क्या होती है माय डियर, हैं रिंग मान बजाना होता है, लेकिन हम लिखेंगे प्ले माने भी बजाना होता है, प्ले माने खेलना भी होता है, और प्ले मिस बजाना भी होता है, सही लिखते हैं, तो प्लेइंग सॉन्ग्स, का बनेगा इज ही नॉट प्लेइंग सॉन्ग्स। क्या मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, तो क्या बनाऊंगा मैं खिलाने एम, ये आई सब्जेक्ट का आई के लिए साइकिल का एम, और लिखना ही क्या होती है राइट, तो आ जाएगी राइटिंग, कहां पर, तो सॉरी यहां पर नोट आएगा,
आई के हिसाब से क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट सॉरी नेगेटिव आया तो नॉट। अब आएगा हमारा लिखना ही क्या होती है, राइट। वही जाए तो राइटिंग, और कहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड, तो ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड मैंने बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। ये तुम्हारे बन गए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब एक आते हैं हमारे भाई डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव नाम इसका मैंने इसलिए रखा, इसको हम बोलते हैं WH वर्ड सेंटेंस। जो आपके WH वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, विच, ये सभी क्या हमारे WH वर्ड हैं, जो पार्ट 1 में मैंने आपके लिए लिखा दिया, वहां से देख सकते हैं। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट देखो मैंने लिखा है कि WH वर्ड लिखेंगे फॉर्मूला में, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब एजारम में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हम जमाएंगे। तो देखो मैंने आप लिख दिया है, आप राजू को क्यों पीट रहे हैं। तो आप राजू को क्यों पीट रहे हैं, तो पहले मैं लिखूंगा क्या, क्यों। WH वर्ड हमारा क्या आएगा, देखो WH वर्ड आएगा क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग पहले आएगी तो होता है वाई, क्या होता है वाई। अब वाई आप के साथ क्या आएगा, यू के साथ साइड आना चाहिए यहाँ पर, आप सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, यू। अब पीटना क्या होती है, बीट, मैनुअल का ही तो बीटिंग, और किसको, राजू नाम दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजू, बीटिंग राजू, वाई आर यू बीटिंग राजू, ये हमारा सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब लिखा है वर्षा कहाँ हो रही है, वर्षा कहाँ हो रही है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें WH वर्ड छांटो, क्वेश्चन मार्क है, तो कहाँ है, कब, कहाँ, कैसे, ये WH वर्ड होते हमारे, तो कहाँ की स्पेलिंग हम लिखेंगे पहले अंग्रेजी, तो वेयर। अब इट, वर्षा निर्जीव है तो इस हिसाब से इट आएगा, इट के हिसाब से साइकिल का नीचे इज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट इट। अब इट आ गया, अब क्या होती है वर्षा, तो वर्षा होने क्या होती है रेन, आई लग रेनिंग, क्वेश्चन मार्क, तो वेयर इज इट रेनिंग, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप बना के देखो, वह इंदौर में कैसे रह रही है, आप पहले पॉज करो, बनाओ, फिर देखना आपका सही है या गलत है नहीं आए तो आप कमेंट में करना, किस प्रॉब्लम हो तो कोई सेंटेंस आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वह इंदौर में कैसे रह रही है, तो देखो पहले डब्ल्यू लिखेंगे कैसे की, तो कैसे क्या होती है हमारी हाउ, लड़की है एक वचन है इसलिए साइकिल का चाहिए इज, सब्जेक्ट है हमारा सी, और रहना क्या होती है लिव, तो लिविंग, और कहां पर इन इंदौर, इन इंदौर, क्वेश्चन मार्क, तो क्या है हाउ इज सी लिविंग इन इंदौर, ये बन गया। अगला है वह भोपाल में कब, वह भोपाल कब जा रहा है, तो कब की पहले लिखेंगे हम, WH वर्ड है तो व्हेन। अब लड़का है तो साइकिल का ही इज, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही, और जाने क्या होती है गोइंग टू, कहां पर सब्जेक्ट है तो भोपाल की जगह भोपाल, ये सेंटेंस बन गया तुम्हारा। अगला है आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, इस सेंटेंस मैंने बनाया दो, इनका आंसर आपको खुद देना है पहले सोच करके, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो अंग्रेजी। एक और मैंने सेंटेंस लिखा है डियर कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं और आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके आंसर आपको देने हैं, आप बना के देखो और सोच के भी देखो, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैंने दोनों लिख दिए हैं थोड़े कॉमेडी टाइप में। तो देखो सेंटेंस बना लेते हैं, क्यों की स्पेलिंग पहले आएगी वाई, आप के लाने हेल्प में रखा चाहिए यहाँ पर आर, सब्जेक्ट क्या आएगा यू, और पढ़ना क्या होती है रीड, रीडिंग में लगाएंगी, और इंग्लिश की जगह क्या जाएगा इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये वाला, तो इसके लिए क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे हम, तो क्या था हमारा वाई। अब मैं क्या आता है आई के हिसाब से हेल्प में क्या आना चाहिए एम, सब्जेक्ट क्या जाएगा हमारा आई, और पढ़ाने क्या होती है टीच, हेल्प में क्या जाएगी इसमें आई नहीं रहा था टीचिंग, अब क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश की जगह क्या जाएगी हमारी इंग्लिश। इस तरीके से तुम्हारे क्या टेंस कंप्लीट हो गया। तो ये हमने पढ़ा माय डियर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब देखते हैं हम इसका परफेक्ट टेंस के परफेक्ट में क्या क्या आता है। आप एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो माय डियर, अब इसमें हमने स्टार्ट किया है आपका एक न्यू टेंस जो भी है हम पढ़ेंगे। इसमें हमने अभी पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में वर्तमान में, परफेक्ट का मतलब होता है अपने आप में कोई काम परफेक्ट या पूर्ण रूप से आपने कर लिया है, आपका काम हो चुका है। और टेंस माने समय में, माने वर्तमान समय में आपने कोई अभी भी काम कोई कंप्लीट किया है या आपका काम हो चुका है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आपने अभी अभी कोई काम किया है। अब इसमें लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन करता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज। उसके बाद में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, जैसे यू, बी, दे, आई, तो हम प्रयोग करेंगे हैव का। तो एक वचन के साथ में हैज, बहुवचन के साथ में हैव, और इसके साथ में परफेक्ट जहां पर देखी जाए तो इस कहता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या मैंने नेगेटिव बनाया है, इंट्रोगेटिव। 3 पढ़ेंगे, बच्चे आपके 2 3 वो हम बाद में पढ़ते हैं। अभी देखो तो मैंने दिया यहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए, देखो मैंने हिंदी लिख लिया, पहले आप बना के देखें, 1 2 में बनवाऊंगा, फिर आप वीडियो को पॉज करें, रोक करके वीडियो को बना के देखें, फिर आप मिलाएं आपके कितने सही बन रहे हैं। अगर आपके बन पा रहे हैं पूरे, हाँ समझो कि आपकी समझ में आ रहा है। मुझे पता है कि हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीक हैं। मेरे टेंस आ गया हमारा ना, तो हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। टेंस आ गया तो आगे की जो ग्रामर चलेगी ना आपकी, एक्टिव वॉइस इसी से रिलेटेड है, नरेशन इसी से है, तो आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, मॉडल्स हैं हमने, तो बहुत सारे टॉपिक जो है जो टेंस से क्या है, एक चेन होती है ना डियर, तो चेन का एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी ऐसे जुड़ती जाती है ना, एक लंबी कतार बन जाती है। तो इसी तरह टेंस है, ग्रामर है, इंग्लिश है। इंग्लिश की जब छोटी छोटी चीजों की हमको नॉलेज होती है ना, तो छोटी छोटी चीजों से हम बड़ी चीज का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी? हैज या हैव। एक वचन है तो हैज, बहुवचन के साथ में हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म परफेक्ट में। और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट। देखो तो हम जमाएंगे, मैंने लिखा है कि हम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो देखो हम के नाम क्या आएगा? इंग्लिश बी, क्या होता है? बी। अब बहुवचन है तो इसलिए हेल्पिंग क्या आएगी यहाँ पे? हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? हैव। अब खेलना क्या होती है? प्ले। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? प्लेड। और फुटबॉल की जगह क्या जाएगी हमारी? फुटबॉल। ये बन गया हमारा, तो वी हैव प्लेड फुटबॉल। अगला है मैं खाना खा चुका हूं, तो आई बहुवचन मानेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगी? हैव। और खाना क्या होती है? ईट। सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, क्या बचेगा? ईटन। और क्या खा चुका हूं? खाना, तो फूड, ये हमारा बन गया। तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अब वह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है लड़का है, तो ही एक वचन है, इसके साथ सेकंड आएगी हैज। अब जाना क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, उसके साथ क्या आएगा? टू प्रपोजिशन। और दिल्ली की जगह क्या आएगा हमारा? दिल्ली। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव। अगर वर्षा हो चुकी है तो सिंपल है इट, एक वचन है तो हैज, और वर्षा होने की होती है रेन, थर्ड फॉर्म लगाए तो रैंड। ये बन गया हमारा, सिंपल है। उसने टीवी देख ली है, उसने टीवी देख ली है। अब यहाँ पे कौन हो सकता है? उसने टीवी देख ली है, लड़का है कि लड़की है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, सी लड़की भी हो सकती है, और लड़का भी ही हो सकता है, सी हो सकता है, दोनों ही सिंगुलर हैं। यहाँ पे हैज। अब देखना ही क्या होती है? टीवी के लिए कराते हैं वॉच, वॉच, वॉच्ड, और टीवी की जगह हम क्या लिख देंगे? टीवी। तो सी ही में से कोई एक है ना, हैज वॉच्ड टीवी, ये हमारा क्या बनेगा? अफर्मेटिव। इसी तरह मैंने देखो नेगेटिव के लिखे हैं, तो नेगेटिव में क्या है हमारा? नहीं। तो देखो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? पहले सूत्र में सब्जेक्ट, फिर हैज, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। अब देखो एग्जाम्पल कह रहा है वह अपना रूम साफ नहीं कर चुकी है, और लड़की है
पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सी, सी के हिसाब से हमारी हेल्पर आएगी हैज नॉट, और रूम साफ करना क्या होती है क्लीन, तो क्लीन ईडीओ लगा दो क्लीन, थर्ड फॉर्म हो गई। और किसको अपना, तो हर, लड़की है हर, और रूम की जगह क्या आएगा, सॉरी रूप नहीं है ये रूम है, आप लोग ना रूम, तो आपका क्या बनेगा हमारा रूम। तो सी हैज नॉट क्लीन्ड हर रूम, वो अपना रूम साफ नहीं कर चुकी है। क्या बनेगा अगला है सीमा ने खाना पका लिया है, निगेटिव है, सॉरी हम क्या बनाए निगेटिव, तो नहीं आएगा। एक मिनट दिया, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से। जैसे सीमा ने खाना नहीं पका लिया है, नहीं पका चुकी है, ऐसा आएगा। वे मोबाइल नहीं खरीद चुके हैं, हमने दूध नहीं पी लिया है, या हम दूध नहीं पी चुके हैं, तो इस तरह क्या बनेगा निगेटिव बनेगा, अब सही हो जाएगा। क्यों निगेटिव है इसलिए मिस्टेक हो गई मेरे से। अब बनाएंगे अपन, तो सीमा ने खाना पका लिया है, तो पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट सीमा, एक वचन है तो हैज, नहीं खिलाना है नॉट, अब पकाना ही क्या होती है कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी कुक्ड, और खाना खिलाने में क्या लिखेंगे फूड, या इंग्लिश बन गई। तो सीमा हैज नॉट कुक्ड फूड, इस तरीके से, ठीक है। और अगला क्या है हमारा, हमने दूध नहीं पी लिया है, या हम दूध नहीं पी चुके हैं, आप ऐसे बन जाते हैं हम दूध नहीं पी चुके हैं, हमने दूध नहीं पी लिया है। अगला तो हम क्या बनाएंगे इसका इंग्लिश बी के हिसाब से क्या आएगा हमारा हैव, बहुवचन है तो उसके बाद नॉट, अब पीना ही क्या होती है ड्रिंक, अब टेक भी लगा सकते हैं आप, ड्रिंक भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ड्रिंक ड्रंक ड्रंक ड्रंक, और दूध क्या होती है मिल्क, ये हमारा क्या बन गया निगेटिव। आप और बना सकते हैं बहुत सारे, सॉरी एक तो रह गया हमारा वे मोबाइल नहीं खरीद चुके हैं, इस तो बनाओ, तो बे के हम क्या लिखेंगे दे, बहुवचन है तो क्या आएगा हमारा हैव, उसकी राशा कराना चाहिए फिर नहीं के लिए नॉट, और खरीदना क्या होती है हमारी वाई, वाई की क्या आएगी हमारी वॉट, और मोबाइल की जगह क्या लिख लेंगे अपन मोबाइल, तो क्या मिलेगा दे हैव नॉट वॉट मोबाइल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन वाले हमारे जो मैंने आपकी नोट्स दे दिए हैं उनमें से आप एवरीडे 10-10 मीनिंग के हिसाब से आप याद करें, ज़्यादा नहीं है तो 10-10 तो कम से कम करें, और जो सक्षम हैं योग्य हैं वो 20-30 आप कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। अब अगला टेंस आप बना सकते हैं, 4 मैंने एग्जाम्पल लिखे, आप बहुत सारे बना सकते हैं इनसे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या करें, कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम सिर्फ साइक्रिया जो हमारी है ना हेल्पिंग वर्ब उसको हम आगे लिख लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके सामने फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा। बाकी यस नो भी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं हम क्या से हिंदी में। तो देखो क्या उन्होंने क्रिकेट मैच देख लिया है, तो उन्होंने क्यों करेंगे यहाँ पर दे, ठीक है। तो बहुवचन है इस हिसाब से हेल्प में क्या नहीं चाहिए यहाँ पर हैव, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा उन्होंने की लिखा था हम दे। अब देखना ही क्या होती है वॉच, तो थर्ड फॉर्म क्या जाएगी देखो वॉच की क्या जाएगी वॉच्ड। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट मैच और क्वेश्चन मार्क, तो हैव दे वॉच्ड क्रिकेट मैच, इस तरीके से। अगला है क्या मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने आई के साथ से क्या बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा आई। अब खाना खा लिया है, खाना क्या होती है टेक, ईट माने खाना होता है राइट, और टेक माने भी क्या होता है खाना खाना ही होता है, तो यहाँ पर हम टेकन लिख लेते हैं, ठीक है। ईटन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टेकन थर्ड फॉर्म, टेक माने लेना खाना भी होता है, तो हैव आई टेकन फूड, तो हैव आई टेकन फूड, ये हमारा क्या बनेगा इंटरोगेटिव। अगला है क्या राजू उपन्यास पढ़ चुका है, क्या बनाएंगे अपन क्या राजू उपन्यास पढ़ चुका है, तो कैसे बनाएंगे अपन देखो, तो राजू एक वचन है इसलिए साइक्रिया का आनी चाहिए यहाँ पर हैज, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा
राजू। और ओपन पढ़नाई क्या होती है हमारी, यहाँ पर रीड, और रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड रीड रीड। रीड और क्या है हमारा उपन्यास, तो रीडिंग अ नोवेल, क्वेश्चन मार्क। तो हैज राजू रीड अ नोवेल, ठीक है। ओके, अगला है क्या वह मुझे देख चुका है, वह, तो एक वचन है, इसके लिए साइक्रिया क्या आनी चाहिए, हैज, और लड़का है तो ही, और देखना ही क्या होती है, लुक, पास से देखना होता है लुक, तो यह लुक्ड, और किसे, मुझे, तो हैज ही लुक्ड मी, क्या वो मुझे देख चुका है। तो हमने 3 पढ़े, आप इनसे बना सकते हैं। एक बार देखें, अफर्मेटिव बनाया हमने, चाहे एग्जाम्पल लेके मेरे 5, आप इससे और बना सकते हैं सीखने के लिए। हमने निगेटिव पढ़ा, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव पढ़ा मैंने, प्रश्नवाचक। अब इसके 2 बच्चे हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर चौथा जो टेंस दिया आपका, यहाँ पे दिया गया है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले हम क्या लिखेंगे, इंटरोगेटिव है तो हैज हम पहले करेंगे, उसका सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे लिखा है, पहले आप बना के देखो, क्या वह अपने कपड़े नहीं धो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या वह, तो वह की लड़का है, तो पहले क्या आएगा इसके हिसाब से हैज, सब्जेक्ट क्या चाहिए, ही के हिसाब से फिर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब कपड़े धोना, कपड़े धोनाई क्या होती है, वॉश, वॉश्ड, धोनाई क्या होती है, वॉश्ड। अब अपने लड़का है तो हिज, और कपड़े हैं तो क्लॉथ, क्लॉथ क्लॉथ क्लॉथ, कुछ भी कर दो आप, है ना, क्लॉथ, अपने कपड़े, करेक्ट, कब, सॉरी, क्या हुआ, अपने कपड़े नहीं धो चुका है, तो हैज ही नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ। अगर है क्या आप मुझसे नहीं मिल चुके हैं, तो क्या बोलेंगे हम, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, हेल्प, मतलब हैव, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू, नॉट दिया है तो नॉट, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, और मुझसे तो मी, क्वेश्चन मार्क, हैव यू नॉट मेट मी, क्या आप मुझसे मिल चुके हैं। देखो अगला बनेगा, क्या हम झूठ नहीं बोल चुके हैं, क्या बनेगा अगला, क्या आप झूठ नहीं बोल चुके हैं, तो कैसे बनाएंगे हम, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, इसलिए सब्जेक्ट क्या आएगा पर, सॉरी हेल्प में हैव, हम के लिए क्या आएगा, बी, उसके बाद में नॉट, और झूठ नहीं बोलना की होती है टेल, और टेल की होती है टोल्ड, टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है तो टोल्ड, टोल्ड, तो हैव बी नॉट टोल्ड, झूठ बोलना, टोल्ड, क्या हम झूठ नहीं बोल चुके हैं, टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई, हमारा, तो हैव बी नॉट टोल्ड अ लाई, टेल, झूठ बोलने का टेल अ लाई, चलिए टोल्ड अ लाई। क्या वे मेरा घर नहीं बेच चुके हैं, तो देखो क्या लिखा, बे, तो बहुवचन है तो हैव, दे के लाने क्या लिखेंगे, बे के लाने दे, उसके बाद में नॉट, अबर भी थर्ड फॉर्म है तो बेचना, बेचना की होती सेल, सेल की जाएगी सोल्ड, और मेरा घर तो माई, और घर को हम क्या लिखते हैं, होम, ये बन जाएगा हमारा, तो हैव दे नॉट सोल्ड माई होम। अगला है क्या वर्षा नहीं हो चुकी है, तो वर्षा हम क्या लिखेंगे, वर्षा निर्जीव है तो हैज, सब्जेक्ट आएगा इट, और वर्षा होना क्या होती है, पहले लिख लेंगे हम नेगेटिव नॉट, और रैन, थर्ड फॉर्म है तो रेड, ऑफ क्वेश्चन मार्क, जी बन गया हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की। अगला है माय डियर, ये आता है, बहुत आता है, WH वर्ड वाले सेंटेंस, WH वर्ड वाले भी सीख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है, पहले WH वर्ड लिखेंगे हम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज है, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब देखो इसमें क्या दे रहा है कि हम फूल क्यों तोड़ चुके हैं, हम फूल क्यों तोड़ चुके हैं, तो हम पहले हम इंग्लिश लिखेंगे क्यों, WH वर्ड, तो क्यों की इंग्लिश क्या आएगी, वाई, हेल्पिंग वर्ब हैज है में तो क्या आएगी, हम, बहुवचन है इसलिए क्या आएगी यहाँ पर हैव, सब्जेक्ट क्या आएगा, हम के लाने बी, वर्ब फूल तोड़ना होते प्लग,
प्लग, थर्ड फॉर्म है प्लग्ड। फ्लावर, फूल को क्या है फ्लावर, फ्लावर और क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैव वी प्लग्ड फ्लावर। अब है आप मेरी मदद कब कर चुके हैं, क्या बोलेंगे, आप मेरी मदद कब कर चुके हैं। तुम क्या लिखेंगे, देखो कब, इसमें पहले लिखेंगे डब्ल्यू वर्ड है तो व्हेन, व्हेन। अब आप बहुवचन है इसलिए हेल्प मतलब क्या आएगी यहाँ पर, हैज के हैव में से क्या आएगी तो हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा यू। और हेल्प करना, हेल्प करना की होती है मदद, मदद करना की होती है सॉरी हेल्प्ड। और माई, मेरी के लिए क्या कहते हैं मी, ऑब्जेक्ट क्या आएगा मी। तो क्या बन जाएगा व्हेन हैव यू हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद कब कर चुके हैं। अगला क्या बनेगा माय डियर हमारा, उसने आपको पसंद कैसे कर लिया है, उसने आपको पसंद कैसे कर लिया है। तो कैसे, डब्ल्यू वर्ड हमारा क्या है यहाँ पर कैसे, तो बनेगा हमारा हाउ। अब उसने, कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की है, सिंगुलर तो साइक्रिया क्या आएगी हमारी हेल्प वर्ब हैज। अब यहाँ पे उसने, उसने किसने पता नहीं है तो सी भी लिख सकते हैं आप हम और ही भी लिख सकते हैं, कोई एक लिख लेना है। अब उसके बाद में आता है हमारे हेल्प वर्ब पसंद करना, तो पसंद करना की होती है लाइक, थर्ड फॉर्म क्या आएगी इसकी लाइक्ड। वो कह रहा है कि आपको, तो हैव सब्जेक्ट हो गया ही या सी में तो कोई एक, बल्कि थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे, थर्ड फॉर्म हो गई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपको, आपको क्या होता है यहाँ पर यू, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू। तो अगर हाउ हैज सी या ही में तो कोई एक हेल्प वो लाइक्ड यू, ठीक है, उसने आपको पसंद कैसे कर लिया है। अगला है वह कोटा में कहाँ रह चुकी है, तो लड़की है तो पहले कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे वेयर, लड़की है तो सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद में सी और एन आई क्या होती है लिव, लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है डियर लिव्ड। और कहां पर कोटा, तो इन कोटा राजस्थान, ठीक है। मैं हिंदी क्यों पढ़ा चुका हूं, मैं हिंदी क्यों पढ़ा चुका हूं, तो देखो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे पहले वाई। अब मैं बहुवचन है यहाँ पर तो हैव, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मैं कहलाना आई। अब पढ़ा चुका हूं, पढ़ाने क्या होती है यहाँ पर टीच, टीच के टॉट, थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म होती है टॉट। अब हिंदी की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर हिंदी, और क्वेश्चन मार्क व्हाई हैव आई टॉट हिंदी, ठीक है मैडम। इस तरीके से आज हमने कितने पढ़े, आप इन सेंटेंस 5 से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और आज हमने पढ़े आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगली वीडियो में हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पर्पज से, ठीक है डियर। तो वीडियो बड़ा होगा इस वजह से आपको यहीं विराम देंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो।